नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का आप मान के चलो सबसे टिपिकल टॉपिक और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राजस्थान की चित्रकला। अब आप कहोगे कि सर यार ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट क्यों बता रहे हो आप? तो उसके पीछे सिंपल सा कारण ये है कि इस टॉपिक में आपके कहानियां नहीं है। ये टॉपिक जैसे जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मगर मान के चलो पूरे के पूरे टॉपिक के दौरान आपको इसको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि इसमें ना समझने वाली चीजें आपके बहुत सारी आ जाएगी। और यहाँ से आने वाले और हर एग्जाम में मान के चलो क्वेश्चन अच्छा खासा आएगा। और अगर मान लो ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो इसका एक प्लस पॉइंट है, और वो प्लस पॉइंट ये है कि अगर हमें ये टॉपिक समझ में आ गया तो आर्ट एंड कल्चर के बाकी टॉपिक आपके लिए बच्चों की तरह हो जाएंगे कि भाई ये समझ लिया तो बाकी टॉपिक तो भाई क्या ही चीज है, मतलब यू यू अपन बाकी के वाले क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है। राजस्थान की चित्रकला है। अब चित्रकला में क्या क्या पढ़ना है तो वो देखो, सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई परिचय में क्या क्या आता है। परिचय के पश्चात अपन क्या करेंगे कि भाई अलग अलग राजस्थान में चित्रकला के स्कूल बन रखे हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। उन स्कूल्स के अंतर्गत कौन कौन सी चित्रशैलियां आने वाली है वो सारी की सारी अपन बाकी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं किस पर, अपने इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन पर। मतलब कौन सा वाला पोर्शन? परिचय। कौन सा वाला पोर्शन? परिचय वाला। ठीक है। तो एक बार ध्यान से बोर्ड पर ही आप लोग देखना। सबसे पहली चीज जो आपके इस टॉपिक में पूछी जाती है वो ये है कि भाई राजस्थानी चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया। क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि राजस्थानी चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया और कब किया? मेन तो ये पूछा जाता है किसने और कब किया। ठीक है। तो अब ध्यान पूर्वक बोर्ड पे ही सबकी नजरें होनी चाहिए। 1900 1916 की बात है। कब की बात है? 1916 की। 1916 में आपके एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है आनंद कुमार स्वामी। क्या नाम है? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिस पुस्तक का नाम था राजपूत पेंटिंग्स। क्या नाम था? राजपूत पेंटिंग्स। और इस राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में ही राजस्थानी चित्रकला का पहली बार कैसा वर्गीकरण हुआ? वैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है। देखो, वैज्ञानिक वर्गीकरण का करने का मतलब यह है कि पहले जो अपनी चित्रकला थी वो अलग अलग रियासतों में बटी हुई थी। मेवाड़ वाले मेवाड़ की रियासत की चित्रशैली अलग, मारवाड़ में जोधपुर चित्रशैली अलग हो गई, नागौर चित्रशैली अलग हो गई, किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, सारी की सारी चित्रशैलियाँ क्या थी? अलग अलग रियासतों के नाम से चल रही थी। मगर कहीं ना कहीं पर उन चित्रों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज दिखती। उनकी सिमिलरिटीज को देखते हुए ही उनको क्या किया गया कि एक स्कूल के अंतर्गत उन चित्रशैलियों को डाल दिया। ये सारा का सारा काम करने वाले कौन थे? आपके आनंद कुमार स्वामी। अगर आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में ये सबसे टिपिकल टॉपिक आया है तो उसके पीछे एक ही व्यक्ति कारण है, जिस व्यक्ति का नाम क्या है? आपके आनंद कुमार स्वामी। क्योंकि आनंद कुमार स्वामी ने ही 1916 में राजपूत पेंटिंग्स लिखी, जिसमें आप इन्होंने क्या किया? राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। ठीक है। आगे बढ़े तो आगे देखो आप, फिर आता है राजस्थानी चित्रकला का नामकरण। क्या आ जाता है? नामकरण। नामकरण कैसे क्या क्या हुआ तो वो आप बोर्ड पे ही नजर जमाए रखना। नामकरण। नामकरण में सबसे पहले क्या देखो, अपनी चित्रकला को क्या है कि बहुत सारे अलग अलग नाम मिले हैं। अब अलग अलग नाम वो कौन कौन से, तो बोर्ड पे देखते रहना आप लोग। सबसे पहला जो अपनी चित्रकला को जो नाम मिला वो है राजपूत चित्रकला। कौन सी चित्रकला? राजपूत चित्रकला। राजपूत चित्रकला। ठीक है। अब राजपूत चित्रकला कहने वाले कौन है? एक तो है आनंद कुमार स्वामी। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। एक है आपके ओसी गांगुली। क्या नाम है? ओसी गांगुली। और एक और आपके हैं जिनका नाम क्या है? हेवल्स। क्या नाम है? हेवल्स। क्या नाम है? हेवल्स। आनंद कुमार स्वामी, उर्देंद्र कुमार गांगुली और हेवल्स ने आपके क्या कहा? तो इन तीनों जनों ने कहा है राजपूत चित्रकला। अब आप कहोगे गुरुजी, अब आप नाम बोल रहे हो आनंद कुमार स्वामी और आनंद कुमार अगर अब बोल रहे हो आप,
तो सर कुमार की स्पेलिंग तो हमने सुनी है KUMAR, आप भाई सी क्यों लिखवा रहे हो वहां पर? तो कारण ये कि अगर अपन बंगाल वाली साइड में चले जाए तो वहां पर कुमार की स्पेलिंग क्या लिखी जाती है? COOMAR। इस वजह से यहाँ पर आनंद कुमार में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। उर्देंद्र कुमार में भी क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो आनंद कुमार स्वामी, उर्देंद्र कुमार गांगुली और हेवल्स ने आपके क्या कहा है? राजपूत चित्रकला। आगे बढ़े तो भाई और क्या क्या नाम आते? एक आता है राजस्थानी चित्रकला। क्या आता है? राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला कहने वाले एक तो सबसे पहले वो व्यक्ति जिन्होंने राजस्थान को क्या कहा? राजस्थान कहा। इनका नाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड, जिनको अपन क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा। और राजस्थान इतिहास के जनक भी किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। उसके बाद में एक और व्यक्ति जो कि इनसे पहले ही राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कह चुके थे, जिनका नाम क्या है? राय कृष्ण दास जी। क्या नाम है? राय कृष्ण दास जी तथा कर्नल जेम्स टोड ने हमारी चित्रकला को क्या कहा है? राजस्थानी चित्रकला। नेक्स्ट आते हैं हिंदू कला। कौन सी कला? हिंदू कला। ठीक है। अब देखो आपको गुरुजी, बाकी तो आपने हिंदी में लिखे, ये नाम इंग्लिश में क्यों लिखा है? तो भाई इसके पीछे कारण है कि बीच में आपके कौन सा वर्ड आ रहा है? एन। कौन सा वर्ड आ रहा है? एन। तो हिंदू कला जो है एन से बनाओ, NC मेहता। क्या नाम है? NC मेहता। नाम पूरा सुनोगे तो बड़ा प्यारा नाम है। नानालाल, चमनालाल, नानालाल चमनालाल मेहता। नानालाल चमनालाल मेहता। ठीक है। ठीक है, चलो बोर्ड पे देखो। उसके बाद में आ जाता है चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर क्या है? राजपूत कला। कौन सी कला? राजपूत कला। और राजपूत कला कहने वाले आपके कौन है? WH ब्राउन। कौन है? WH ब्राउन। विलियम हेनरी ब्राउन, इनका पूरा का पूरा क्या था? वास्तविक नाम। तो देखो नामकरण हो गए, चार नाम मिले। एक नाम क्या? राजपूत चित्रकला, आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हेवल्स। राजस्थानी चित्रकला कहने वाले कौन है? कर्नल जेम्स टोड और राय कृष्णदास जी। हिंदू कला कहने वाले कौन है? नानालाल चमनालाल मेहता। और WH ब्राउन ने आपके क्या कहा है? राजपूत कला। ठीक है। ये तो बातें हो गई, नॉर्मल सी बातें। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई राजस्थानी चित्रकला का विकास कैसे हुआ। अब अपने मेन मुद्दा क्या है? राजस्थानी चित्रकला का विकास। राजस्थानी चित्रकला का विकास। ठीक है। विकास में ध्यान से देखना। अगर प्रारंभ पूछा जाए राजस्थानी चित्रकला के विकास का, तो प्रारंभ तो अपने क्या है? 12वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 12वीं शताब्दी। स्वर्ण काल अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी, स्वतंत्र रूप से विकास। रूप से विकास तो 15वीं या 16वीं शताब्दी। और स्वर्ण काल अगर आप लिखो तो आपके 17वीं और 18वीं शताब्दी। ठीक है। प्रारंभ 12वीं शताब्दी, स्वतंत्र रूप से विकास 15वीं या 16वीं शताब्दी, स्वर्ण काल कब है? तो 17वीं और 18वीं शताब्दी। ठीक है। अब आगे की चीजें देखो कि भाई विकास किस क्रम में चला। तो ये आपके क्या है? भारत का नक्शा। कोई हंसेगा नहीं, मेरी थोड़ी सी पेंटिंग क्या है? खराब है। ठीक है, इधर देखो।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इधर देखो, बात कब की है, 12वीं शताब्दी की। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि भाई हमारी राजस्थानी चित्रकला का जो विकास का जो क्रम है वो कब से चालू होता है, 12वीं शताब्दी से चालू होता है। 12वीं शताब्दी में यूं था कि भाई अरब आक्रमणकारी बढ़े। कौन से आक्रमण हुए, तो अरब आक्रमण। अरब आक्रमण जब हुए तो ये आक्रमण कहां पर हुए, इस वाली साइड में। वैसे सब जगह हुए, मगर जब ये अरब आक्रमण आपके कहां पर आए, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक गुफाएं हैं जिनका नाम क्या है, अजंता की गुफाएं। कौन सी गुफाएं, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में धर्म कौन से धर्म के लोग रहते थे, तो बौद्ध भिक्षु। कौन से भिक्षु रहते थे, बौद्ध भिक्षु। और यहाँ पर जो अजंता चित्र शैली का जो विकास जो हुआ, उस अजंता चित्र शैली में भी आपके कौन से चित्र बनाए जाते थे, बौद्ध चित्र बनाए जाते थे। जब अरब आक्रमणकारियों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो ये बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया कि यहाँ से पलायन करके जस्ट ऊपर था, और ऊपर क्या था, अपने गुजरात। गुजरात में आपके कौन सा धर्म था, तो आपके जैन धर्म। कौन सा धर्म, जैन धर्म। ये जो बौद्ध भिक्षु थे ये कहां पर आ गए, गुजरात। गुजरात में आकर ये कुछ समय के लिए यहां पर रहे, और यहां पर आकर इन्होंने अपनी चित्रकला क्या की, शुरू की। जब इन्होंने अपनी चित्रकला यहां पर शुरू की तो ये यहां पर भी कौन से चित्र बना रहे थे, अजंता वाले चित्र, जिसमें अधिकता किसकी थी, आपके बुद्ध धर्म की। कौन से धर्म की, बुद्ध धर्म की। मगर जब जैन धर्म वालों ने ये चीजें देखी तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर बौद्ध धर्म के तो चित्र नहीं बना सकते, आपको कौन से धर्म के चित्र बनाने पड़ेंगे, जैन धर्म के चित्र। तो जो अजंता की चित्र शैली है, उस चित्र शैली के जो चित्रकार थे वो यहाँ पर आकर कैसे चित्र बनाने लग गए, जैन धर्म के चित्र। यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मिक्स होने से जिस चित्र शैली का जन्म हुआ, उस चित्र शैली को गुजरात में क्या कहा गया, अपभ्रंश शैली। कौन सी शैली, अपभ्रंश चित्र शैली। अपभ्रंश चित्र शैली। अपभ्रंश चित्र शैली जो थी उसका अच्छा खासा यहाँ पर विकास हुआ, और गुजरात से डायरेक्ट टच में जो राजस्थान की सबसे जो बड़ी रियासत पड़ती थी, जिसको राजस्थान की सबसे गौरवमयी रियासत कहा जाता था, वो कौन सी थी, मेवाड़। यहाँ से ये अपभ्रंश चित्र शैली पलायन करते हुए ये अपने राजस्थान में कहां पर आई, मेवाड़। और इसी मेवाड़ से राजस्थानी चित्रकला का क्या हुआ, उद्गम हुआ। ठीक है, तो यहां पर जो है अब पूछा जाता है कि भाई राजस्थानी चित्रकला की जननी, कौन सी चित्रकला की जननी, राजस्थानी चित्रकला की जननी। तो अपने जननी तो कौन सी है, मेवाड़। राजस्थानी चित्रकला का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो मेवाड़ से, अगर जननी, और मेवाड़ का सबसे महान शासक कौन है, महाराणा कुंभा। कौन, महाराणा कुंभा। आपको यह पूछा जाए फिर कि भाई राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक कौन है, क्या पूछा जाए आपको, आधुनिक जनक। तो उनका नाम है कुंदन लाल मिस्त्री। क्या नाम है, कुंदन लाल मिस्त्री। भारतीय चित्रकला का अगर आपको जनक पूछे, भारतीय चित्रकला का जनक, तो उनमें आपको नाम याद क्या रखना है, रवि वर्मा। क्या याद रखना है, रवि वर्मा। ठीक है, तो ये मेन चीजें। प्रारंभ 12वीं शताब्दी, स्वतंत्र रूप से अब देखो स्वतंत्र रूप कैसे, जब राजस्थान में चित्र शैलियां शुरू हुई तो स्टार्टिंग के जितने भी चित्र हैं उन पर आपके जैन चित्र शैली का प्रभाव अच्छा खासा दिखता है। वो प्रभाव कब तक दिखता है, 15वीं और 16वीं शताब्दी तक। 15वीं और 16वीं शताब्दी के बाद में प्रॉपर रूप से, एकदम स्वतंत्र रूप से राजस्थानी चित्रकला ने क्या किया, विकास किया। मतलब उस पर कौन सी चित्र शैली का प्रभाव नहीं रहा, तो भाई जैन चित्र शैली का प्रभाव नहीं रहा। ठीक है, और अगर स्वर्णकाल पूछ ले तो 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी। राजस्थानी चित्रकला की जननी कौन है, मेवाड़। जनक
कौन है? महाराणा कुंभा। आधुनिक जनक कौन है? कुंदनलाल मिस्त्री। और भारतीय चित्रकला का जनक कौन है? आपके रवि वर्मा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, अभी तक नाम हो गया, उसके बाद में देखो अपने वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया वो भी हो गया, उसके बाद में हमने विकास का क्रम पढ़ लिया। अब आते हैं प्राचीन। क्या आते हैं? प्राचीन। एक तो आपके क्या आता है? प्राचीन चित्रकार। क्या आता है? प्राचीन चित्रकार। और एक आता है आपके प्राचीन चित्र। क्या आता है? प्राचीन चित्र। ठीक है, बोर्ड पे नजरें रखना। प्राचीन चित्रकार का तो नाम है देखो तारानाथ लामा। क्या नाम है? तारानाथ लामा। ओहो सॉरी, प्राचीन चित्रकार के बारे में बताने वाला है कौन है? तारानाथ लामा। कौन है? तारानाथ लामा। और ये तारानाथ लामा हमें 16वीं शताब्दी में कहता है कि आपके राजस्थान में एक प्राचीन चित्रकार था जिसका नाम था श्री रंगधर। क्या नाम था? श्री रंगधर, जो कि आपके कहां पर था? मरु प्रदेश में। कहां पर था? मरु प्रदेश में। मरु प्रदेश को अगर वर्तमान में कहूं तो क्या? मारवाड़। क्या? मारवाड़। मरु प्रदेश मारवाड़ के राजा शीलभद्र का दरबारी। कौन से भद्र का दरबारी? शीलभद्र का ये क्या था? दरबारी। और कैसे चित्र बनाता था? यक्ष शैली के चित्र। कैसी शैली के चित्र? यक्ष शैली के चित्र। और ये सारी सारी बातें, ये सारे नोट्स हमको देने वाला कौन है? तारानाथ लामा। कौन है बेटा? तारानाथ लामा। ये तारानाथ जी भाई साहब कहाँ के रहने वाले थे? तो आप अभी कह दो कि माठ साहब ये कहाँ के रहने वाले थे? तिब्बत। क्योंकि हमने सुना है कि जो जो लोग अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं? लामा। क्या लगाते हैं? लामा। ये लामा वाले लोग कहाँ के रहने वाले? एक तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और उसके बाद में कहाँ के रहने वाले हैं? तो बेटा तिब्बत के रहने वाले हैं। ठीक है, ये बात है कि भाई श्री रंगधर अपने मध्य प्रदेश मारवाड़ में रहता था, शीलभद्र का दरबारी था और राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रकार है। और ये कैसे चित्र बनाता है? तो यक्ष शैली के चित्र। आप कहोगे कि गुरुदेव यार ये बताओ कि राक्षस सुना है, देवता सुना है, ये यक्ष क्या होता है? तो यक्ष का मतलब ये है कि आपके देखो, एक तो क्या होता है? राक्षस होता है। राक्षस कौन होता है? राक्षस वो होता है जो कि भाई साधु संतों को परेशान करता है, उत्पीड़न करता है, लोगों को खूब भाई क्या करता है? परेशान करता रहता है। इसी स्थान पर अगर भाई इसी जाति का व्यक्ति, मतलब राक्षस होते हुए भी अगर वो साधु संतों की रक्षा कर रहा है और परोपकारी कार्य कर रहा है, तो उनको क्या बोलते हैं? यक्ष। क्या बोलते हैं? यक्ष। लाइक अगर आप रावण को देखो तो रावण तो क्या है? राक्षस है, मगर भाई रावण के जो भाई जो है कुबेर जी महाराज, वो यक्षों के राजा है। कुबेर महाराज क्या है? यक्ष है। तो यक्ष का मतलब ये मान लो कि अच्छा वाला राक्षस। तो अच्छे वाले राक्षसों के चित्र अपना कौन बनाते थे? तो भाई श्री रंगधर भाई साहब बनाते थे। कहाँ पे बनाते थे? तो मारवाड़ में बनाते थे। मारवाड़ में किसके दरबारी थे? तो श्री शीलभद्र के। किसके थे? शीलभद्र के। अब आ जाओ आप किधर? प्राचीन चित्रित ग्रंथों पर। किस पर आ जाओ? प्राचीन चित्रित ग्रंथों पर। बोर्ड पे देखना आप आराम से। बात है 1060 की। कब की बात है? 1060 ईस्वी की। उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था आलेखकार पाटिल। क्या नाम था? आलेखकार पाटिल। आलेखकार पाटिल ने क्या किया? दो चित्रित ग्रंथ बनाए। कितने ग्रंथ बनाए? दो चित्रित ग्रंथ। अब आप कहोगे कि माठ साहब यार आपने ऊपर तो क्या लिख रखा है? चित्र लिख रखा है, यहाँ पे आप चित्रित ग्रंथ क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा चित्रित ग्रंथ क्या होता है? देखो, ये मान लो ये अपने एक क्या है? किताब है। ठीक है, इस किताब के क्या है?
इधर तो आपके क्या लिख रखा है, मैटर लिख रखा है। इसी मैटर के इस साइड का मतलब मान लो कि ये राम रावण युद्ध की क्या चल रही है कि भाई पूरा पूरा वृतांत चल रहा है। इस वृतांत का इधर मान लो कि आपके क्या बना दिया, चित्र बना दिया। क्या बना दिया, चित्र बना दिया। तो ये देखो ग्रंथ तो ये हो गया और चित्र ये हो गया। ऐसे ग्रंथों को क्या बोलते हैं, चित्रित ग्रंथ। आपके स्कूल की जितनी भी किताबें हैं उन सभी को भी आप क्या कह सकते हो, चित्रित ग्रंथ कह सकते हो। दो ग्रंथ बनाए 1060 ईस्वी में। एक का नाम तो है ओद नियुक्ति व्रति। क्या नाम है, ओद नियुक्ति व्रति। ओद नियुक्ति व्रति। और एक बेटा आपके क्या है, 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। क्या नाम है, 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। क्या नाम है, 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। अब मेरे साथ में इसको रिपीट करते रहो, ओद नियुक्ति व्रति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। एक बार फिर से, ओद नियुक्ति व्रति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। ये दोनों ही राजस्थान के कैसे ग्रंथ है, प्राचीन चित्रित ग्रंथ, जो कि कब लिखे गए, 1060 ईस्वी में। लिखने वाला कौन है, आलेखकार पाटिल। और ये चित्र वर्तमान में कहां पड़े हैं, तो ये पड़े हैं वर्तमान में जिन भद्र सूरी भंडार। भंडार कहाँ है, जैसलमेर। यहां पर इन्हें क्या कर रखा है, संरक्षित रख रखा है। ठीक है, वर्तमान में कहां पर है, तो जिनभद्र सूरी भंडार जैसलमेर में है। एक भूमिगत ये क्या है, पुस्तकालय। कौन कौन से ग्रंथ, ओद नियुक्ति व्रति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। ठीक है, ये हो गई मेन बातें आपके राजस्थानी चित्रकला के परिचय से संबंधित। अब आते हैं चित्रकला संस्थान। क्या आते हैं, चित्रकला संस्थान। आप कहोगे गुरुजी यार आपने बहुत सारी चीजें बता दी, अब हमें अगर ये चित्र देखने हो तो हम कहां कहां पर राजस्थानी चित्रकला के चित्र देख सकते हैं। अगर मान लो आप कहां पर आए, उदयपुर। कहां पर आए, उदयपुर। तो उदयपुर में आप ये चित्र कहां कहां पर देख सकते हो, तो देखना, एक तो आप देख सकते हो सरस्वती भंडार। कहां पर, सरस्वती भंडार। एक और जगह का नाम है जिसका नाम है तुलिका परिषद। क्या नाम है, तुलिका परिषद। एक आपके आएगा जिसका नाम है टकमण 28। टकमण 28। एक आएगा आपके पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, सरस्वती भंडार, तुलिका परिषद, टकमण 28 और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ये कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। देखो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये क्या है, तो ध्यानपूर्वक समझना। एक बार फिर से अपन किसका मैप बनाएंगे, इंडिया का मैप बनाएंगे। कोई हंसेगा नहीं, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी क्या है, खराब। ठीक है, देखो इधर देखो, अगर भारत को दिशाओं में बांटो तो ये तो पूर्व हो गई, पश्चिम हो गई, उत्तर हो गई और दक्षिणी हो गई। ठीक है, यहां पर आप इसका नाम पढ़ो, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। कि भाई भारत का जो ये पश्चिमी जो क्षेत्र जो है ना, इसका सांस्कृतिक केंद्र, मतलब भारत के पश्चिमी क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है। मतलब अगर आप पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में स्थित है, अगर यहां पर जाते हो तो आपको इधर वाली साइड के जो राज्य जो होंगे उनकी कैसी चीजें दिखेगी, सांस्कृतिक चीजें आपको दिखेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कि अपने कहां पर है, उदयपुर में। टकमण 28 में क्या है, तो 28 महाराणाओं के चित्र बने हुए हैं। और सरस्वती भंडार और तुलिका परिषद में आपको राजस्थानी चित्रकला के अलग अलग क्या दिख जाएंगे बेटा, चित्र दिख जाएंगे। ठीक है, अगला आता है जयपुर। क्या आता है, जयपुर। जयपुर में जाओगे तो एक तो क्या है, पेग। क्या है, पेग। एक क्या है, आयाम। एक क्या है, कलाकृत। एक क्या है, जवाहर कला केंद्र।
ललित कला अकादमी, एक आपके और आ जाता है पोथी खाना ले लो, सूरत खाना ले लो। याद रखना खाना 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 जितने भी आएंगे ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, जयपुर। और एक और आपके CAG, CAG फुल फॉर्म है क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। ठीक है, इधर देखो, हमने थोड़ा सा ये यूं याद किया था कि भाई राजस्थान में सबसे अच्छे अगर ठेके देखने हो कौन से, राजस्थान में अगर अच्छे ठेके मतलब शराब की दुकानें देखनी हो तो आपको कहाँ पर मिलेगी, जयपुर में। कहाँ पे मिलेगी, जयपुर में। तो जयपुर में जाएंगे तो जयपुर में क्या लगाएंगे, पैग। क्या लगाएंगे, पैग। पैग लगाने के बाद में आदमी जो होता है वो अलग ही आयाम पर सोचने लग जाता है। तो अगला क्या है, आयाम। जैसे ही वो अगले ही आयाम पर पहुंचेगा उसकी हरकतें मतलब उसकी कलाकृतियां क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पैग, आयाम और कलाकृत कहाँ पर है, आपके जयपुर में। उसके बाद में वो जवाहरलाल नेहरू जी की खूब सारी क्या करेगा, तारीफ करेगा। अगला क्या है, जवाहर कला केंद्र। और एक और कौन सा है, ललित कला अकादमी। जैसे कि मान लो हम उदयपुर में रहते हैं और उदयपुर में जैसे कि कोई भी मेरे को सांस्कृतिक चीजें देखनी है, चाहे भली मान लो कि भाई कोई सांस्कृतिक नृत्य देखना हो या राजस्थान का कोई सा भी नृत्य देखना हो, कठपुतली का नृत्य देखना हो, तो मैं उदयपुर में रहते हुए तो जा सकता हूँ भारतीय लोक कला मंडल। ऐसा ही अगर मेरे को जयपुर में जाना हो तो मैं कहां पर जाऊंगा, जवाहर कला केंद्र में। एक और स्थान है जिसका नाम क्या, ललित कला अकादमी। मैंने कहा खाना खाना सब कहां पे, जयपुर में। पोथी खाना जयपुर में, सूरत खाना भी कहां पर, जयपुर में। और CAG जो है, CAG की फुल फॉर्म क्या है, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये भी आपके कहां पर है, जयपुर में। और जो पैग जो है, पैग हिंदी वाला पैग नहीं है, ये बेटा इंग्लिश वाला पैग है, PAG, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये दोनों चित्रकला संस्थान आपके कहां के हैं, जयपुर के। दो तीन चित्रकला संस्थान और देख लो। एक तो बेटा कौन सा है, अंकन। कौन सा है, बिलवाड़ा में है। देखो बिलवाड़ा, और बिलवाड़ा में देखो मान लो कि भाई नरेश जी के अंकल कहाँ पे रहते हैं, बिलवाड़ा में। तो बिलवाड़ा में कौन सा है, अंकन। कौन सा है, अंकन। एक है जोधपुर में, कहाँ पे है, जोधपुर। जोधपुर में आपके दो है, एक तो कौन सा है, चितेरा। कौन सा है, चितेरा। और एक बेटा कौन सा है, दोरा। क्या है, दोरा। चितेरा जोधपुर वाले चित्रकला संस्थान का नाम है। अभी मैं दो शब्द लिख रहा हूं, कुछ शब्द इधर। एक तो शब्दावली समझ लो इसको, ये क्या है आपके, शब्दावली। ठीक है, शब्दावली में बेटा एक तो आ रहा है आपके चितेरा। क्या आ रहा है, चितेरा। एक आ रही है बेटा चितेरी। क्या आ रही है, चितेरी। एक आ रहा है बेटा हासिया। क्या आ रहा है, हासिया। एक आ रहा है बेटा हिंगलू। क्या आ रहा है, हिंगलू। एक क्या आ रहा है बेटा कसुमल। क्या आ रहा है, कसुमल। ठीक है, ये चीजें ध्यान से देखो। राजस्थानी भाषा में चितेरे का मतलब तो होता है चित्रकार। क्या होता है, चित्रकार। चितेरी होगा तो महिला चित्रकार। कैसी चित्रकार, महिला चित्रकार। हाशिया जो होता है, जैसे कोई भी चित्र बनाते हैं तो उस चित्र की जो बॉर्डर जो होती है ना बेटा, उस बॉर्डर को क्या बोलते हैं, हाशिया। क्या बोलते हैं, हाशिया। हिंगलू क्या होता है, तो बेटा मेरून कलर। कौन सा कलर, मेरून कलर जो होता है, जो कुमकुम का जो कलर जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हिंगलू। क्या बोलते हैं, हिंगलू। कसुमल आपके सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, कसुमल का मतलब क्या होता है, लाल। कौन सा कलर, लाल। जब जब पूछा गया यही पूछा गया कि भाई कसुमल रंग का मतलब क्या होता है, लाल कलर। ठीक है, चितेरा चित्रकला संस्थान और भाई ये धोरा चित्रकला संस्थान आपके कहां पर है, जोधपुर में। एक और याद आ रहा है जो कि कौन सा है, मयूर। कौन सा है, मयूर। मयूर चित्रकला संस्थान आपके कहां पर है, टोंक में। कहां पर है, टोंक में। ये राजस्थान के आपके क्या है, प्रमुख प्रमुख चित्रकला संस्थान। क्लियर है। तो देखो राजस्थान के परिचय में इतनी बातें ही हैं। अब कल से अपन क्या करेंगे कि भाई अपने जो आनंद कुमार स्वामी हुए, कौन हुए, आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का क्या किया बेटा, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। और वैज्ञानिक वर्गीकरण में राजस्थानी चित्रकला को किस में बांटा, इन्होंने स्कूल्स में। किस में बांटा, स्कूल्स में। स्कूल्स में कैसे बांटा, तो देखो
एक तो इन्होंने कौन सी स्कूल बने, मेवाड़ स्कूल। कौन सी स्कूल, मेवाड़ स्कूल, ठीक है। एक बेटा इन्होंने कौन सी स्कूल बने, मारवाड़ स्कूल। कौन सी स्कूल बनी, मारवाड़ स्कूल बनी। एक इन्होंने बनी बेटा हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल। और एक आपके कौन सी बनी, ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल, ठीक है। और राजस्थान की जितनी भी चित्रशैलियां थी उन सभी चित्रशैलियों को इन सब में बांट दिया। जैसे देखो मेवाड़ स्कूल में आपके कौन कौन सी आती, मेवाड़ स्कूल में सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी, चावंड। कौन सी आ जाएगी, चावंड चित्रशैली। फिर आ जाएगी आपके उदयपुर। फिर बेटा आपके आ जाएगी नाथद्वारा। फिर आपके देवगढ़। और फिर आपके आ जाएगी शाहपुरा। कौन सी आ जाएगी, शाहपुरा। ये किस में है, आपके उदयपुर में। मारवाड़ में देख लो, मारवाड़ में देखो सबसे पहले तो क्या आ जाएगी, जोधपुर। फिर बेटा नागौर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर। और लास्ट कौन सी आ जाएगी बेटा, जैसलमेर। ये वाली सारी सारी किस में आ जाएगी, मारवाड़। हाड़ौती में सिंपल आएगी, कोटा बूंदी। कौन सी बूंदी, कोटा और बूंदी। झालावाड़ भी है मगर झालावाड़ में कुछ पढ़ने लायक है नहीं, इस वजह से अपन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ढूंढाड़ में कौन कौन सी आ जाएगी, सबसे पहले आएगी आमेर। कौन सी आएगी बेटा, आमेर आएगी। आमेर। फिर क्या आ जाएगी, जयपुर। फिर बेटा आपके क्या आ जाएगी, अलवर। अलवर के बाद में बेटा आपके कौन सी आ जाएगी, शेखावटी। और शेखावटी के बाद में आपके क्या आ जाएगी, उनियारा। क्या आ जाएगी, उनियारा। देखो उनियारा कहाँ पे पड़ता है, टोंक में। ऐसे ही आपके एक चित्रशैली आपके कहाँ पर आएगी, मारवाड़ में, जिसका नाम है घाणे राव। क्या नाम है, घाणे राव। ये घाणे राव बड़ी प्यारी चित्रशैली है, एक लाइन की चित्रशैली है जो आपको एक लाइन में क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। अगली क्लास से अपन इन चारों ही स्कूल को एक एक करके क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पहले मेवाड़ पढ़ेंगे, फिर मारवाड़ पढ़ेंगे, फिर हाड़ौती पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे अपन, ढूंढाड़ पढ़ेंगे। तो भाई ऐसे ही आप क्लास में बने रहना, आपको बहुत मजा आएगा चित्रकला पढ़ने में। तो भाई अपन मिलते हैं अब अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।